मोअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात की खिदमत में शफ़ा म्यूज़िक की जानिब से एक और हसीन वाक़या हम आप तक पहुँचा रहे हैं, जिसका उन्वान है हज़रत ख्वाजा कुतुब बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका आस्ताना दिल्ली में है। हम उनकी कुछ करामतें आप तक पहुँचा रहे हैं और उनके विसाल का वाक़या समाअत करें सामीन। इस वाक़े को अपनी आवाज़ से सजाया है दिलबर मिराज साबरी दूंगो बदायूनी ने, और इस कलाम को लिखा है जनाब शादाब शादानी ठाकुर द्वारवी साहब ने, और इसका म्यूज़िक दिया है भरत के परिहार जी ने। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली कपिल गांधी जी ने की है। आइए सामीन समाअत करें वाक़या हज़रत ख्वाजा कुतुब बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की कुछ करामतें और उनका विसाल। सामीन आपको ये वाक़या अगर पसंद आए तो आप इसे शेयर भी करें और लाइक भी करें, और कमेंट्स में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वाक़या कैसा लगा। आइए सामीन समाअत करें। शादाब खूब ऊंचा है बख्तियार का मकाम, शादाब खूब ऊंचा है बख्तियार का मकाम, शादाब खूब ऊंचा है बख्तियार का मकाम। चौखट पे उनकी भीड़ लगी रहती सुबह शाम, चौखट पे उनकी भीड़ लगी रहती सुबह शाम। शादाब खूब ऊंचा है बख्तियार का मकाम, शादाब खूब ऊंचा है बख्तियार का मकाम, शादाब खूब ऊंचा है बख्तियार का मकाम। चौखट पे उनकी भीड़ लगी रहती सुबह शाम, चौखट पे उनकी भीड़ लगी रहती सुबह शाम, चौखट पे उनकी भीड़ लगी रहती सुबह शाम। ख्वाजा के ये खलीफा है दिल्ली में है मज़ार, रोज़े पे उनके रहती है हर वक्त ही बहार। डर से कभी किसी को नहीं तुमने टाला है, जो मांगते हैं आपने दामन में डाला है। बीमार जो भी आपके दरबार में गया, मिल जाती है वहाँ पे उसे जाके फिर शिफा। चर्चा तुम्हारा होता है सारे जहान में, दुख दर्द टाल देते हो तुम एक आनु में। निस्बत जो तुमसे रखता है बन जाता है नसीब, रंजो अलम न उसके कोई आता है करीब। अब आओ एक वाक़या तुमको सुनाते हैं, है कुछ करामतों का बयां गौर से सुने। काकी कहा क्यों जाता है उनको बताऊं मैं, क्या राज इसमें ऐसा है तुमको सुनाऊं मैं। बख्तियार काकी जाते हैं एक रोज वो कहीं, रास्ते में उनको एक जगह ऐसी आ गई। बख्तियार काकी देखते हैं एक माजरा, बख्तियार काकी देखते हैं एक माजरा, बख्तियार काकी देखते हैं एक माजरा। एक नान भाई उस जगह बैठा था रो रहा, एक नान भाई उस जगह बैठा था रो रहा, एक नान भाई उस जगह बैठा था रो रहा।
बोले सबब रोने का बता। ऐ नानवाई रोता है क्यों, तुझको क्या हुआ? बोला ये नानवाई के सुन लीजिए मोहतरम, सब काग जल गए मेरे, इसका है रंजो गम। अब बादशाह के खाने का भी वक्त हो गया, खाना कहाँ से लाके मैं उसको खिलाऊंगा। बख्तियार काकी ने ये सुना, सुन के यूं कहा, ऐ नानवाई काक तेरा कोई ना जला। तंदूर में जो देखा है अब उसने झांक कर, सब काक बेजले हैं उसे आया ये नजर। देखा ये नानवाई ने बेहद वो खुश हुआ, फिर बादशाह ने शौक से काकों को खा लिया। कहते हैं काक रोटी को तुम ये भी जान लो, काकी कहा गया है उन्हें इसलिए सुनो। करता हूँ एक और करामत को मैं बयां, बख्तियार काकी गंज शकर की है दास्तां। तय कर रहे थे एक दिन काकी कहीं सफर, तय कर रहे थे एक दिन काकी कहीं सफर। गंजे शकर भी साथ थे कोई नहीं था डर, गंजे शकर भी साथ थे कोई नहीं था डर, गंजे शकर भी साथ थे कोई नहीं था डर। चलते चलते ऐसा हुआ देखो राह में, एक दरिया था बहुत ही बड़ा आया सामने। दरिया में इंतहा न थी पानी की कोई भी, बाइख्तियार काकी ने तरकीब सोच ली। फिर सूरह इखलास को पढ़कर यही किया, पानी पे फूका दरिया ने अब रास्ता दिया। सुल्तान अल्तमश का भी ये वाकया सुनो, दिल्ली का बादशाह है ये ऐ मेरे भाइयों। बेहद परेशान रहता था दिल्ली का हर बशर, पानी की थी कमी वहीं दिक्कत थी हर तरफ। वो बादशाह परेशान रहा करता रात दिन, वो बादशाह सुकून से रहता न पानी बिन। तालाब के खुदवाने की करता था जुस्तजू, दिल्ली को पानी खूब मिले ये थी आरज़ू। अच्छा कहाँ रहेगा ये तालाब खोदना, वो बादशाह दिल में यही अपने सोचता। इस कश्मकश में दोस्तों मुद्दत गुजर गई, इस कश्मकश में दोस्तों मुद्दत गुजर गई, इस कश्मकश में दोस्तों मुद्दत गुजर गई। लेकिन कोई भी राय किसी शख्स ने न दी, लेकिन कोई भी राय किसी शख्स ने न दी, लेकिन कोई भी राय किसी शख्स ने न दी।
रात का सुनाता हूँ तुमको मैं माजरा। एक रात ख्वाब बादशाह ने देखा इस तरह, है एक मकाम पर खड़े सरदार अंबिया, कहते हैं जिनको दोस्तों महबूब की बुरिया। वो घोड़े पे सवार हैं इस तरह जलवागर, होता है जैसे आसमां पे सुन लो वो कमर। बतलाया आपने यहाँ तालाब खो दिए, और इस जगह से पानी बहुत आप लीजिए। देखा ये बादशाह ने उठ के चल दिया, और बादशाह ने देखा पहुंच कर ये माजरा। बाइख्तियार काकी भी मौजूद है वहां, देखा ये बादशाह ने हैरान रह गया। तालाब खोदा जाए यहाँ हुक्म दे दिया, यानी के पानी उस जगह बेहद निकल पड़ा। दिल्ली से खत्म पानी नहीं वो हुआ तमाम, फिर ना कभी परेशान हुई दिल्ली की आवाम। तालाब शम्सी नाम है मौजूद आज भी, तालाब शम्सी नाम है मौजूद आज भी, तालाब शम्सी नाम है मौजूद आज भी, जिसकी मिसाल कोई नहीं मिलती दूसरी। इसकी मिसाल कोई नहीं मिलती दूसरी, इसकी मिसाल कोई नहीं मिलती दूसरी। पेश कर रहा हूँ सुनो आपका विसाल, कैसे विसाल होता है लिखता हूँ उसका हाल। काकी को भी समा से बहुत ही लगाव था, कव्वाली खानकाह में सुनते थे वो सदा। एक रोज का है वाकया के महफिले समा, महफिल सजी है शेख अली के ये अब यहाँ। सुनने को पहुंचे हजरत बख्तियार काकी भी, कव्वाली खानकाह में अब तो शुरू हुई। पढ़ने लगा कलाम वो एक फारसी का था, काकी को एक शेर बहुत अच्छा लग गया। वो शेर दिल को हजरत काकी के भा गया, सुनकर वो शेर वजद तो काकी को आ गया। बेखुद हुए वो खुद से हुई कैफियत अजब, कव्वालों से यूं कहते हैं इस तरह काकी तब। तुम शेर ये ही पढ़ते रहो अब तो बार बार, सुनकर बहुत ही दिल को मेरे आता है करार। फिर झूम झूम कर वो यही पढ़ने लग गए, फिर झूम झूम कर वो यही पढ़ने लग गए, फिर झूम झूम कर वो यही पढ़ने लग गए। बख्तियार काकी वजदू में अब खूब आते थे, बख्तियार काकी वजदू में अब खूब आते थे, बख्तियार काकी वजदू में अब खूब आते थे। ऐसे
3 रोज चला है ये सिलसिला, काकी ने बार बार वही शेर है सुना। इन 3 दिन में हो गई हालत बहुत खराब, कमजोर काफी हो गए बख्तियार ए जनाब। मस्जिद में जब भी मोमिनो हो जाती थी अजान, बख्तियार आते होश में जो उनको आता ध्यान, पढ़कर नमाज फिर से वो बेहोश होते थे। ना जाने कौन से वो ख्यालों में खोते थे। आखिर ये सुनते सुनते ही वो जा बहक हुए, यानी के रब से मोमिनो बख्तियार जा मिले। दिल्ली के बादशाह ने उन्हें फिर निल्हा दिया, निहला के खूब बात में उनको सजा दिया। फिर बादशाह ने उनकी पढ़ाई है बस नमाज, वो उनसे राजी है दुआ वो रब्बे कारसाज। और जाके दफन मोमिनो अब उनको कर दिया, बख्तियार को मिला है बहुत ऊंचा मर्तबा। शादाब ने ऐसा ये वाकया लिखा, शादाब ने ऐसा ये वाकया लिखा, शादाब ने ऐसा ये वाकया लिखा। बख्तियार काकी का था जो तुमने है ये सुना, बख्तियार काकी का था जो तुमने है ये सुना, बख्तियार काकी का था जो तुमने है ये सुना, बख्तियार काकी का था जो तुमने है ये सुना। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, शफ़ा म्यूज़िक पेश करते हैं हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में एक बहुत ही मशहूर करामत। हाज़रीन, ये करामत है हज़रत महबूब इलाही की, उनकी जूती की ये बरकत की करामत मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एक ज़रूरतमंद जिसकी 2 बेटियों की शादी तय हो चुकी थी लेकिन इंतज़ाम नहीं था, वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के दरबार में आया तो महबूब इलाही ने उसको क्या पेश किया। और जब वो तोहफा लेकर जा रहा था वापस, तो रास्ते में उसके साथ क्या हुआ और फिर आपकी जूती की बरकत से क्या होता है, ये पूरा ही वाक़या आप सुनने जा रहे हैं। कलाम लिखा है जनाब अब्दुल क़य्यूम ताज रिछोला सबल ने और म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं भरत कुमार परिहार ने। ये रिकॉर्डिंग है एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली। रिकॉर्डिस्ट हैं कपिल गांधी जी। तो लीजिए हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में ये महबूब इलाही की करामत का वाक़या मुलाहिज़ा कीजिएगा। महबूब इलाही की जूती की बरकत। बड़ा है आपका रुतबा अजीजों ये बताता हूँ, बड़ा है आपका रुतबा अजीजों ये बताता हूँ। करामत ताज महबूब इलाही की सुनाता हूँ, करामत ताज महबूब इलाही की सुनाता हूँ, करामत ताज महबूब इलाही की सुनाता हूँ। बड़ा है आपका रुतबा अजीजों ये बताता हूँ, बड़ा है आपका रुतबा अजीजों ये बताता हूँ, बड़ा
सखावत पर, झुकाते हैं जहां पर शाह भी अपना अदब से सर। हकीकत तो ये है लोगों वो ऊंची शान वाले हैं, मरातिब अल्लाह अल्लाह आपके बेशक निराले हैं। हर एक सू होता है चर्चा उन्हीं की शान और शौकत का, जमाना है ये दीवाना उन्हीं की नेक सीरत का। खुदा के फजल से हर एक की वो इमदाद करते हैं, दिले नाशाद को भी एक पल में शाद करते हैं। हकीकत में फरीदुद्दीन की आंखों के तारे हैं, है महबूबे इलाही फजले हक हम सब के प्यारे हैं। न जाए लौट के खाली कभी दर से कोई मंगता, जनाबे फातिमा ज़हरा का पाते हैं सभी सदका। सवाली कोई भी दहलीज से खाली नहीं जाए, बफज़ले ही ताला अपनी हाजत से सिवा पाए। खुदा के फजल से मुश्किल वो पल में टाल देते हैं, खुदा के फजल से मुश्किल वो पल में टाल देते हैं। खुदा के फजल से मुश्किल वो पल में टाल देते हैं। बलाओं को गिरफ्तारे बला में डाल देते हैं, बलाओं को गिरफ्तारे बला में डाल देते हैं। बलाओं को गिरफ्तारे बला में डाल देते हैं। दिन का बयां चौखट पे हाजतमंद एक आया, निजामुद्दीन के आगे दामने उम्मीद फैलाया। कहा दो बेटियों की ऐ मेरे सरकार शादी है, नहीं है पास दौलत इसलिए ये बेकरारी है। परेशान हूँ इसी बाइस नहीं कोई सहारा है, बताऊं किस तरह से दिल ये रंजो गम का मारा है। समझ में ये नहीं आता करूँगा किस तरह शादी, नजर आती है चारों सिमत बर्बादी ही बर्बादी। कहाँ से लाऊं गुर्बत में मेरे सरकार मालो सर, गरीबी देख करके मारते हैं सब मुझे ठोकर। बड़ी उम्मीद लेकर आपकी चौखट पे आया हूँ, तुम्हें रोशन है सब कुछ के मैं गर्दिश का सताया हूँ। खुदारा कीजिए चश्मे करम गमगीनों के यावर, बड़ी ही आस लेकर आया हूँ मैं आपके दर पर। मुझे मालूम है खाली नहीं लौटाएंगे हजरत, मुझे मालूम है खाली नहीं लौटाएंगे हजरत। मुझे मालूम है खाली नहीं लौटाएंगे हजरत। है ये उम्मीद पूरी आप कर देंगे हर एक हसरत, है ये उम्मीद पूरी आप कर देंगे हर एक हसरत। है ये उम्मीद पूरी आप कर देंगे हर एक हसरत।
ने ये सुनकर रहेगी अब न मजबूरी। खुदा के फजल से हाजत तेरी हो जाएगी पूरी। न कोई गम करो ना इस तरह से तुम परेशान हो। बुलाकर पास खादिम को कहा जूती मेरी दे दो। फटी जूती जो देखी हो गया गमगीन उनका दिल। ये मन ही मन में सोचा दूर होगी इससे क्या मुश्किल। लगी हजरत के इस नजराने पे एक चोट सी दिल पर। ख्याल आया कि जूती अब कहीं ये फेंक दे जाकर। उन्हें हजरत के इस अंदाज पे होती थी हैरानी। क्या सोचा था हुआ क्या, गिर गया अरमानों पे पानी। कहा बेकार ही आया यहाँ पे बन के फरियादी। करूंगा इस फटी जूती से अब किस तरह से शादी। गुमा ये होता था बारात वापस लौट जाएगी। मेरे सूने गुलिस्तां में बहार हरगिज़ न आएगी। वो दिल टूटा हुआ लेकर हुआ दहलीज से रुखसत। वो दिल टूटा हुआ लेकर हुआ दहलीज से रुखसत। वो दिल टूटा हुआ लेकर हुआ दहलीज से रुखसत। नहीं मालूम था कि जाग उठेगी उसकी अब किस्मत। नहीं मालूम था कि जाग उठेगी उसकी अब किस्मत। नहीं मालूम था कि जाग उठेगी उसकी अब किस्मत। कश्मकश के रास्ते में मिल गए खुसरो। जो आई खुशबुए मुर्शिद तो फिर हैरान हुए खुसरो। सिवा साइल के जंगल में नजर कोई नहीं आया। गए नजदीक उसके प्यार से जाकर ये फरमाया। क्या मेरे पीर मुर्शिद की ज़ियारत करके आए हो। कोई नायाब तोहफा तुम वहां से भाई लाए हो। तुम्हारे थैले से खुशबुए मुर्शिद मुझको आती है। अजब है बेकली ये हमको दीवाना बनाती है। उसने ये सुनकर हाँ वहां से आ रहा हूं मैं। वहां से जूती लेकर अपने घर पे जा रहा हूं मैं। बताएं आप ही इससे करूंगा किस तरह शादी। है मेरे सामने सरकार बर्बादी ही बर्बादी। कहा खुसरो ने इसके बदले जो भी चाहो वो ले लो। एवज में इसके मेरे पीर की जूती मुझे दे दो। तुम्हारे वास्ते बेशक नहीं उसकी कोई कीमत। तुम्हारे वास्ते बेशक नहीं उसकी कोई कीमत। तुम्हारे वास्ते बेशक नहीं उसकी कोई कीमत। मगर है मेरे हक में भाई ये सबसे बड़ी दौलत। मगर है मेरे हक में भाई ये सबसे बड़ी दौलत। मगर है मेरे हक में भाई ये सबसे बड़ी दौलत।
मुख्तर क्यों हो। कहा हस्बे जरूरत जितना चाहो माल जर ले लो। नजारा देख के साहिल का पल में झूम उठा था दिल। कहा अल्लाह मेरे टल गई सर से बड़ी मुश्किल। खुशी में उसका दिल हरगिज़ नहीं भूला समाता था। अचानक इतना सर पाकर के दिल भी मुस्कुराता था। मचल कर कह उठा जर्रा भीतर का मिसले मोती है। वली की जूती भीतर असल सर का ताज होती है। हकीकत में निराली शान है अल्लाह वालों की। जरूरत ही नहीं पड़ती यहाँ आकर सवालों की। वो झूम उठा था आसान हो गई थी मुश्किलें उसकी। थे शादा हजरत खुसरो भी पाके पीर की जूती। बड़ा ही खूबरू था वाकई में दिलनशी मंजर। गया साइल वहां से फजल खालिक शादुमा होकर। हुए खुसरो भी हाजिर पीर की दहलीज पे जाकर। हुए खुसरो भी हाजिर पीर की दहलीज पे जाकर। हुए खुसरो भी हाजिर पीर की दहलीज पे जाकर। निगाहे खास मुर्शिद की हुई फजले खुदा उन पर। निगाहे खास मुर्शिद की हुई फजले खुदा उन पर। निगाहे खास मुर्शिद की हुई फजले खुदा उन पर। कलकत्ता में सब शायरों से जीत कर आया। अताओं से तुम्हारी दर्जे अव्वल वहां पाया। ये सुनकर मुस्कुराए शेख बोले तोहफा लाए हो। दिखाओ तो जरा क्या पास में अपने छुपाए हो। मेरा तोहफा मेरे सरकार जो तुमको पसंद आए। मेरे आका मुक़द्दर की मेरे मेराज हो जाए। इमामा सर से खोला उस घड़ी खुसरो ने खुश होकर। की जूती हाज़िरे खिदमत बड़ा पुरकैफ था मंजर। ये बोले आपकी ऐ शेख ये चश्मे इनायत है। बुलंदी पर जो इस नाचीज की सरकार किस्मत है। ये सुनकर शेख ने सर पर रखा फिर हाथ शफकत से। कहा खुसरो बहुत खुश हूँ मैं बेशक तेरी खिदमत से। बहुत अच्छा लगा प्यारे मुझे ये तेरा नजराना। हकीकत में ऐ मेरे लाडले है मेरा दीवाना। निराली शान वाले ताज महबूबे इलाही है। निराली शान वाले ताज महबूबे इलाही है। निराली शान वाले ताज महबूबे इलाही है। जहाँ वाले उन्हीं की शान शौकत पे फिदाई है। जहाँ वाले